या तो हाय ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय लास्ट वीडियो। इस वीडियो में हम एरर हैंडलिंग के बारे में देखने वाले हैं कि रिमिक्स में एरर हैंडलिंग कैसे होती है। सो सपोज अगर हमारे सर्वर पे कोई एरर आ जाए या फिर हमारे कोड में कंपोनेंट लेवल पे कोई एरर आ जाए, तो रिमिक्स में रिमिक्स कैसे एरर हैंडलिंग करता है। और रिमिक्स ने टू वे से बना दिया, एक एरर बाउंड्री बना दिया है और एक कैच बाउंड्री बना दिया है। सो एरर बाउंड्री का हम यूज करते हैं अगर कंपोनेंट लेवल पे कोई एरर आ जाए तो एरर बाउंड्री का यूज होता है। और अगर कैच बाउंड्री का, अगर लोडर या फिर एक्शन में कोई एरर आ जाए या फिर वहाँ से एरर थ्रो हो जाए, तो फिर हम कैच बाउंड्री का यूज़ करते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें हम कंपोनेंट लेवल पे नहीं प्रोवाइड करेंगे तो फिर वो रूट लेवल पे जाएगा। अगर रूट लेवल पे भी नहीं है तो वो 404 नोट फाउंड का एरर थ्रो कर देता है यूआई पे। ओके, सो ये हम ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। एंड गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉर मोर वीडियोस एंड लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिए। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने कुछ की पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिया है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो ये मैं एवरी वीडियो में मैं ट्राई करता हूँ कि मैं कुछ की पॉइंट्स को नोट डाउन करूँ। एंड इससे आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग करना कि रिमिक्स है कोई भी टॉपिक कैसे कैसे काम करता है। जस्ट मेरा ऑलवेज ट्राई रहता है कि मैं आप लोगों को अपनी नॉलेज शेयर करूं। दैट इज़ द माई गोल। एंड वेब डेवलपमेंट में सभी को सिखाऊं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो एरर बाउंड्री मीन्स रिमिक्स हेल्प, जो रिमिक्स है वो हमारी हेल्प करता है टू हैंडल द एरर इन द वेब एप्स। सो रिमिक्स ऑटोमेटिकली कैच एरर इन द कोड और ऑन द सर्वर और in the browser and re-render the closest error boundary to where the error occur. So what do you mean by this is, suppose you have two routes. Okay, आपके पास दो routes हैं। एक राउट है आपका रूट और एक राउट है ब्लॉग और एक थर्ड राउट है ब्लॉग आईडी। ओके, तो हमारे पास थ्री राउट्स हो गया अब। तो अगर कोई एरर ब्लॉग आईडी पे कोई एरर आता है, सपोज आपका कंपोनेंट है ब्लॉग आईडी, अगर वहाँ पर कोई एरर आता है तो अगर आपने ब्लॉग एरर पर वहाँ पर एरर बाउंड्री या फिर कैच एरर आपने दिया है तो वहाँ पर हैंडल हो जाए। अगर वहाँ नहीं है तो आपका ब्लॉग लेवल पे हैंडल हो जाए। अगर वहाँ पर भी नहीं है देन आपका रूट लेवल पे हैंडल हो जाएगा। अगर वो भी नहीं है तो रिमिक्स आपको 404 यूआई पे थ्रो कर देगा। ओके, तो रिमिक्स विल ऑटोमेटिकली कैच एरर एंड रेंडर द नियरेस्ट एरर बाउंड्री। एंड a remix error boundary component work just like a normal React error boundary. It will render when there is an error in the routes. Okay, तो अगर राउट्स पे कोई एरर आता है तब ये एरर थ्रो करता है। अब कैच बाउंड्री सेम लाइक एरर बाउंड्री, मैंने आपको पहले थ्योरेटिकल में बोला था कि कैच बाउंड्री इज रिएक्ट फ्रॉम दैट रेंडर व्हेन एन एक्शन और लोडर थ्रो आ रिस्पॉन्स। लाइक आपने अपलोडर, आई थिंक आपको पता होगा एक्शन और हम लोडर का यूज करते हैं रिमिक्स में। अगर आप और भी मोर डिटेल चाहिए तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को जाके देख सकते हो। मैंने एक्शन और लोडर पे फुल वीडियो बना दी है। एंड एक्शन का हम यूज करते हैं डेटा को फेच करने के लिए, और लोडर का यूज करते हैं हम डेटा म्यूटेशन के लिए, लाइक डेटा राइट्स के लिए। और वी कैन से जैसे हम डेटा, जैसे आपका कोई फॉर्म है और आपको उसको बैकएंड को लाइक यूजर क्रिएट करना है। ओके, तो आपने एक फॉर्म क्रिएट किया, एक कंपोनेंट बनाया, तो उससे आपको बैकएंड को कॉल करने पड़ते हैं, आपको डीबी अपडेट करना पड़ता है। तो एक्शंस का यूज करते हैं। लोडर्स का हम जैसे डेटा को फेच करना हो बैकएंड से, तब हम लोडर का यूज करते हैं। तो रिमिक्स कैच बाउंड्री कंपोनेंट वर्क जस्ट लाइक अ राउट कंपोनेंट। ओके, तो सेम लाइक द एरर बाउंड्री कंपोनेंट। तो ये राउट लेवल पे हमारी हेल्प करता है। अगर आपने कैच बाउंड्री को आपने ब्लॉग आईडी पे नहीं दिया है तो आपका रूट लेवल वाला कॉल होएगा, ब्लॉग वाला नहीं तो फिर रूट लेवल वाला कॉल। तो इन्होंने क्या किया, जैसे अब हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स में आपको डेटा चाहिए होता है, आपको लाइक एरर मैसेज स्टेटस चाहिए होता है। तो रिमिक्स ने क्या किया, हमको एक यूज कैच करके एक हुक बना दी है। जो वो हुक क्या हेल्प करेगी हमारी, हेल्प्स टू एक्सेस द स्टेटस कोड एंड द डेटा ऑन योर कंपोनेंट्स। लाइक अगर आपने कैच एरर बनाया तो कैच बाउंड्री में आपका यूज कैच यूज होता है, तो वहाँ पर आपको स्टेटस मिल जाता है। एंड आपको पैरम्स मिल सकते हैं, एनीथिंग वट एवर यू वॉन्ट आप यू विल गेट इट। तो ये था मेरा थ्योरेटिकल पार्ट, मैंने ट्राई किया आपको एक्सप्लेन करने का। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल पार्ट इस चीज़ का। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम रूट लेवल पे एरर अपने ऐड करेंगे। जस्ट मैं आपको बता दूं कि मैं किस टाइप का आपको शो करने वाला हूँ।
तो सपोज हमारे पास गिस्ट है, गिस्ट 1, गिस्ट 2, गिस्ट 3, एंड राउट है हमारे पास रूट राउट, देन विद गिस्ट, एंड थर्ड वन इज द आईडी। ओके, आईडी हमारा ये रेंडर हो रहा है। तो जैसे मैंने थर्ड पे क्या किया है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है, और एंड वन पे क्या होगा कि कैच एरर कॉल हुआ है, लाइक कैच बाउंड्री का एरर हुआ, और 2 पे कंपोनेंट लेवल का एरर थ्रो हुआ। तो आप देख रहे हो, तो सेम चीज़ लाइक एरर थ्रो हो रहे हैं, बट हमारे डिफरेंट डिफरेंट एरर थ्रो हो रहे हैं। ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, एंड 3 पे नॉर्मल चल रहा है। दैट्स अ पावर ऑफ रिमिक्स। अब हम देखते हैं इसको प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल करने के लिए अब हमको पहले रूट लेवल पे जाना पड़ेगा। ओके, तो रूट लेवल पे मैंने क्या कर रखा है, रूट लेवल पे मैंने क्या किया है, कैच बाउंड्री। सबसे पहले हम एरर बाउंड्री देखते हैं। तो एरर बाउंड्री के लिए मेरे को सबसे पहले एक्सपोर्ट फंक्शन हम एरर बाउंड्री लिखने वाले हैं यहाँ पर। एंड एरर बाउंड्री में हमको क्या मिलता है, एरर ऑब्जेक्ट मिलता है, और हम ये बताएंगे कि एरर ऑब्जेक्ट मेरा किस टाइप का है। एंड यहाँ पर जस्ट हम रिटर्न कर देंगे कंपोनेंट, लाइक डॉक्यूमेंट। एंड डॉक्यूमेंट में लाइक मेरा डिव। सो डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट जस्ट मैंने एक कस्टम कंपोनेंट बना दिया है जिसमें मेरा क्या हो रहा है, लाइक HTML, हेड, टाइटल्स, मेटा टैग और मीडिया और लिंक्स, ये सब मेरे रेंडर्स हो रहे हैं, और जस्ट जो भी चिल्ड्रन मैं इसको दूंगा वो इनसाइड ऑफ दैट कॉल हो जाएगा। तो अब मेरे पास एरर कंपोनेंट है, एंड यहाँ पर जैसे आपको क्लास नेम देनी है, आप क्लास नेम दीजिए, लाइक एरर कंटेनर। एंड ये मेरा H1 हो गया, ये लाइक रूट लेवल एरर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, एंड ये मेरा सपोज हम प्री टैग में दे देते हैं हमारा डॉट मैसेज। ओके, सो अब मैं सबसे पहले मेरे को एरर थ्रो करना होगा, जैसे गिस्ट आईडी है मेरी, इसमें से मेरे को एरर थ्रो करना होगा कंपोनेंट पे। जैसे मैं कंपोनेंट पे एरर थ्रो कर लेता हूँ, इफ जैसे सपोज मेरा डेटा डॉट आईडी इक्वल टू 2 है। ओके, जैसे 2 पे हम कंपोनेंट लेवल पे एरर थ्रो करते हैं। सो थ्रो न्यू एरर गिस्ट आईडी component level id not। ओके, सो ये मेरा एरर थ्रो हो गया। अब देखते हैं हम इसको, जस्ट मेरे को रन करना पड़ेगा। ये मेरा रन किया मैंने, जस्ट रिफ्रेश किया। भी अगेन मेरे को CSS को थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। गिव मी 2 मिनट जस्ट। ये स्टाइल पे हमारे सारे CSS के चेंजेस रहते हैं, एंड जस्ट इसको हम क्या करते हैं, इसको जस्ट कमेंट कर लेते हैं, एंड इसको भी हम कमेंट कर लेते हैं। अब देखो, अब कोई CSS अप्लाई नहीं हो रहा। ओके, सो अब ये देखो हमारे 3 डेटा है, जैसे 3 पे मेरा सही चल रहा है, 1 पे मेरा सही चल रहा है, बट 2 जैसे ही आएगा, ये देखो रूट लेवल का मेरा एरर थ्रो हो गया। अगेन यहाँ पर ये CSS लग रहा है रूट लेवल की, मैं रूट लेवल की CSS को भी निकाल। ओके, सो ये रूट लेवल का एरर बोल रही है मेरी, गिस्ट आईडी नॉट फाउंड। तो ये मैंने जो एरर थ्रो किया था वो मेरा एरर हो गया, और ये रूट लेवल का मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, या आप यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख सकते हो, ये मेरे कंपोनेंट रेंडर किया था डिव में एरर कंटेनर और H1 और प्री टैग के साथ। तो सेम चीज़ मेरी जो रूट लेवल पे है वो कॉल हो गई है, ये वाला मेरा कॉल हो चुका है। ओके, अब हम देखते हैं सेकंड वन है हमारा कैच बाउंड्री, सेम लाइक का एरर बाउंड्री। ओके, कैच बाउंड्री हमारा कब कॉल होगा, जब हमारा एक्शन एंड लोडर में हमारा एरर थ्रो होगा तब। अब मैं एक और चीज़ हम सबसे पहले ट्राई करते हैं, जैसे मैंने एरर 1 दे दिया सपोज, अब एरर थ्रो होगा नहीं, क्योंकि रिमिक्स को वो अंडरस्टैंड ही नहीं होगा। रिमिक्स ओनली अंडरस्टैंड एरर बाउंड्री नेम, अगर हम एरर बाउंड्री नेम देंगे तब भी रिमिक्स को अंडरस्टैंड होगा वो।
ये बहुत ज़रूरी है समझना। एंड सेम विथ कैच बाउंड्री। सो कैच बाउंड्री हमारा कब कॉल होगा? लोडर एंड एक्शन पे जब एरर थ्रो होगा। तो मैंने आपको बताया था कि उन्होंने एक हमको हुक दे दी है। वो हुक क्या है? यूज कैच हुक। यूज कैच हुक हमारी क्या हेल्प करेगी? स्टेटस देने के लिए और डेटा देने के लिए। ओके, जस्ट मेरे को एरर थ्रो करना है। ये मेरा लोडर है, जस्ट इसको रिमूव कर देते हैं। अब मेरे पैरम्स डॉट इस्ट आईडी, इस्ट आईडी इक्वल टू 1 है। तो मेरे को क्या करना है? रिटर्न करना है एरर को। एरर कैसा रहेगा मेरा? थ्रो। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? रिस्पॉन्स को थ्रो करते हैं। ओके, आईडी नॉट इन लोडर। ओके, एंड मेरा स्टेटस, स्टेटस इज मेरा 444। ये एरर थ्रो हुआ। एंड अब देखते हैं हम। थ्री पे बिल्कुल ओके चल रहा है। टू पे मेरा कंपोनेंट लेवल का, वन पे देखते हैं हम। वन पे देखो स्टेटस 404 एंड डेटा क्या है? आईडी नॉट फाउंड इन आईडी आईडी नॉट फाउंड इन लोडर। सो सेम एरर जो मैंने यहाँ से थ्रो किया है वो सेम चीज़ यहाँ पर थ्रो होगी है। एंड स्टेटस मेरा 404 है। क्यों है स्टेटस? लाइक मैंने यहाँ से थ्रो किया और मैं यहाँ पर प्रिंट करा रहा हूँ, तो मेरा रूट लेवल का मेरा कैच बाउंड्री कॉल हो गया है। इस केस में मेरा एरर बाउंड्री कॉल नहीं हुआ। ओके, एंड अब मैंने वो रूट लेवल पे किया, अब मैं कंपोनेंट लेवल पे करना चाहता हूँ। तो जस्ट इसको कॉपी कर लीजिए सेम चीज़ को, एंड अगेन इसको जस्ट हम फेच कर लेंगे एंड वी डोंट नीड दिस। ओके, अब मेरा ये रूट लेवल नहीं है, ये मेरा है गिस्ट गिस्ट लेवल एरर बाउंड्री। ओके, गिस्ट आईडी वी कैन से गिस्ट आईडी लेवल एरर बाउंड्री हो गया, स्टेटस हो गया। और इस पे भी मैं कर देता हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ये हो गया मेरा गिस्ट आईडी कैच बाउंड्री। अब देखते हैं हम। ये देखो, जो गिस्ट आईडी जो मेरा वन पे मेरा क्या कॉल हो रहा है? गिस्ट आईडी की कैच बाउंड्री कॉल हो रही है। ओके, स्टेटस एंड सेम थिंग। अगर मैं वन पे मेरा ये है, टू पे मेरा कौन सा है? अब ये देखो, अब ये मेरी गिस्ट आईडी लेवल के एरर बाउंड्री कॉल हो रही है, मेरा रूट लेवल का नहीं कॉल हो रहा। और थ्री पे मेरा जो नॉर्मल है वो चल रहा है। ओके, ये मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ कि पहले वो देखेगा कि जो करंट कंपोनेंट है उसके में हमने एरर को हैंडल किया है कि नहीं। अगर उसमें एरर को हैंडल किया है तो डेट इज़ फाइन, नहीं तो उससे पुराने, उससे पीछे वाले राउट्स पे देखेगा। अगर उस पर भी नहीं है तो उसके पेरेंट्स पे। तो पेरेंट हमारा रूट है तो रूट पे जाके वो चेक करेगा। तो रूट पे भी नहीं है तो एरर थ्रो कर देगा। अगर रूट पे उसको मिल जाता है तो फिर वो कुछ नहीं करने वाला। लाइक फिर वो रूट पे जो भी एरर हम मैसेज थ्रो कर रहे हैं वो थ्रो कर देगा। ठीक गाइस, so that is the power of remix. So I हाईली रिकमेंड कि आप लाइक अगर आप रिमिक्स में बना रहे हो तो आपको कैच बाउंड्री और एरर बाउंड्री का बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, एवरी रूट लेवल पे यूज़ करना चाहिए। ये था प्रैक्टिकल पार्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई की है। एंड थोड़ा सा थ्योरेटिकल, अगर आपको और भी प्रैक्टिकल लाइक एरर बाउंड्री ये कंसेप्ट आप समझ सकते हो। रूट लेवल के एरर बाउंड्री है ये नेस्टेड लेवल का एरर बाउंड्री है। तो जैसे अब आपके ये राइट हैंड साइड पे आपको एरर आ गया, लाइक इनवॉइस आईडी पे आपको कोई एरर आ गया, तो आपने सिर्फ उस पार्ट में आपने एरर थ्रो किया है, शो कर दिया। सेम सेम लाइक दिस। अगर मेरा यहाँ पर पार्ट पे एरर है तो मेरे को सिर्फ यहीं पर अपना एरर शो करना है। इट्स सेम लाइक जैसे रिएक्ट काम करता है। जस्ट हमको एक फ्रेमवर्क है रिमिक्स, तो उस वे से हमको हेल्प होगी उससे। एंड थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करना है तो के लिए यहाँ पर आप जो
एंड ये देखो कैच बाउंड्री एंड एरर बाउंड्री। सो कैच बाउंड्री वही मैंने जो आपको बताया था, कैच बाउंड्री रिएक्ट कंपोनेंट जो हमारी वेन एवर एक्शन और लोडर थ्रो करेगा रिस्पॉन्स को। तो वी यूज़ द वर्ड कैच एंड ऑल थिंग्स। तो कैच बाउंड्री का ये हो गया। एरर बाउंड्री का सेम हो गया कि जब कोई एरर आएगा कंपोनेंट लेवल पे तो वो एरर थ्रो कर देगा। अब अब एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे सपोज मैं ये चीज़ को हैंडल नहीं करता, ओके, मैं कैच एरर नहीं लिखता, ओके, और यहाँ पर भी नहीं लिखता और रूट लेवल पे भी नहीं। फिर देखते हैं हमारा क्या होगा। एंड रूट लेवल पे भी तो भी। एंड फिर अब देखते हैं हम, ये देखो वन पे क्या हुआ, मेरा लोडर से कॉल हो रहा था तो मेरे को नोट फाउंड आ गया। अब मैं अगर 2 पे करते हैं तो 2 पे क्या हुआ, 2 पे रूट लेवल लाइक नो कंपोनेंट लेवल का एरर थ्रो हुआ है, 3 पे नॉर्मल चलेगा। बट 1 पे क्या हुआ, नोट फाउंड आ गया क्योंकि हमने कैच एरर नहीं लिखा। लोडर और एक्शन में एरर थ्रो हो रहा है बट हमने कैच एरर नहीं, कैच बाउंड्री नहीं लिखी, इसलिए मेरे को ये एरर लाइक नोट फाउंड का एरर आ चुका। ओके, एंड आई थिंक आपको अभी समझ आ गया होगा कि हमको लिखना बहुत ज़रूरी है ये चीज़। अभी मैं क्या करता हूँ ना, तो हमने सेम चीज़ इसके साथ देखी है, अब हम सेम चीज़ एरर बाउंड्री के साथ देखते हैं। दोनों को स्टॉप कर देता हूँ। गाइस हमको ना हमेशा प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए। ओके, तो आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। 3 पे मेरा सही चल रहा है, 2 पे ये देखो 2 पे क्या आ गया, अनएक्सपेक्टेड एरर आ गया। ओके, अनकोट एक्सेप्शन कि हमने एरर को एक्सेप्शन नहीं किया। 2 पे हमारा क्या हो रहा था, सॉरी 2 पे हमारा कंपोनेंट लेवल पे हमने एरर थ्रो किया हुआ, इसलिए हमको ये एरर आया। अगर आप 1 पे देखोगे 1 पे एरर को हैंडल कर लिया होगा क्योंकि इस टाइप कैच बाउंड्री हमारा यूज हो रहा है। 3 पे दैट इज़ फाइन। आई होप आपको अभी समझ आ गया। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगेन इसको हमको रूट लेवल पे अपना एरर और कंपोनेंट लेवल पे हमेशा अपने को अपना एरर को हैंडल करना चाहिए। ये हो गया, ये हो गया। एंड ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे कैच बाउंड्री एरर कैसे काम करता है, एरर बाउंड्री कैसे कैसे हम हैंडल करते हैं। एंड ये आप देख सकते हो, और जोक्स ऐप आप देख सकते हो, लाइक इन्होंने बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किए चीज़ों को। एंड एरर हैंडलिंग का मैंने आपको समझा दिया, मैंने ट्राई किया है, और ये मैं पूरा कोड को गिटअप पे डाल दूंगा। ओके, तो फिर आपको ईजिली चीज़, ये है मेरा थिंक, ये एरर आ रहा है ये मेरे को, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको पुश कर देते हैं चेंजेस को। ओके, गिट मास्टर पे जाएगा ये। ठीक है, ये मैं पुश कर दूंगा जो मास्टर ब्रांच है उस पर। ओके, सो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। या गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ये सेम कोड देखना है तो आप गिटअप पे, मेरे गिटअप पे जाके चेक कर सकते हो। सो गिटअप पे अनुज सिंगला पे आप जाओगे एंड यहाँ पर मेरा वो रिपोजिटरी होगी, रिमिक गिस्ट करके मैं बना रहा हूँ, और यहाँ पर आप पूरे प्रोजेक्ट का मेरा मीन्स पूरे प्रोजेक्ट को आप जाके चेक कर सकते हो। ओके, राउट्स मैंने स्टाइल्स मॉडल्स ये पूरा अच्छे से पूरा वेब सीरीज़ बना रहा हूँ मैं। ओके, अगर आपको देखना है तो आप यूट्यूब पे जाके कोई मैं फुली प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। ओके, तो रिमिक्स प्लेलिस्ट पे आप जाके ये देख सकते हो। देखो मैंने रिमिक्स के ऊपर रिमिक्स बेसिक स्टाइलिंग डेटा लोडिंग यूआरएल सर्च पैराम डेटा राइट्स लाइक म्यूटेशंस ये बना दिया है। अब मैं एरर बाउंड्री का भी सेम कोड डाल दूंगा। ओके, सो मैं पूरी वेब सीरीज बना सॉरी पूरा प्लेलिस्ट बना रहा हूँ रिमिक्स के ऊपर, सो डैट वट एवर नॉलेज आई हैव तो आई वांट टू शेयर विद एवरीबडी। एंड
एंड हम एवरी मंथ हम रिमिक्स का मीटअप भी करते हैं, तो आप गिटअप पे जाके भी ज्वाइन कर सकते हो। या तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अनुज सिंगला साइनिंग ऑफ।